हेलो गाइस, तो गाइस आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर हम 2 करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 2। और पिछले क्लास में गाइस हमने इंट्रोडक्टरी जितना भी पार्ट था वो हमने देख लिया। आज की क्लास में बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और जहां से क्वेश्चन आना भी मतलब हो सकता है कि यहां से क्वेश्चन आने की जो संभावना है वो ज्यादा है, मतलब पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है। तो यहां से हम चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी बात करने वाले हैं गाइस? मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? आखिरकार ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसकी हम बात करने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आखिरकार क्या होता है। ठीक है, तो इसकी हम बात करने वाले हैं। ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, इनको मैं जल्दी से जल्दी आपको थ्योरी लिखाता हूं और उन्हें समझाते चलता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं द एरिया अराउंड ए मैग्नेट। द एरिया around a magnet where magnetic field is where effect of where the effect of that magnet magnet is called मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इस लाइन को मैं समझाता हूं पहले। हाँ ठीक है, माइक फ्री है और एक बार मैं वीडियोस भी गाइस चेक कर लेता हूं कि वीडियोस बन रही हैं क्या नहीं। हाँ ठीक है, वीडियोस भी सही बन रही है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं द एरिया अराउंड ए मैग्नेट, यानी कि एक मैग्नेट मैंने ले लिया। ठीक है, यहां पे मैं समझाते चलता हूं कि मैंने एक मैग्नेट ले लिया। ओके, ये एक बार मैग्नेट है। ठीक है, द एरिया अराउंड ए मैग्नेट वेयर द इफेक्ट ऑफ दैट मैग्नेट। मान लीजिए कि मैंने इसके चारों ओर क्या कर दिया, एक लोहे का बुरादा डाल दिया। ठीक है, मैंने इसके चारों ओर क्या डाल दिया, एक लोहे का बुरादा डाल दिया। ठीक है, लोहे का बुरादा डाल दिया। ठीक है, ये चारों ओर क्या है, इसके लोहे का बुरादा है। ठीक, ये चारों ओर इसके लोहे का बुरादा है। अब जहां तक ये मैग्नेट इस लोहे के बुरादे को अट्रैक्ट कर सके, मान लो कि यहां तक इस बाउंड्री में ये लोहे के बुरादे को अट्रैक्ट करता है, तो इस बाउंड्री के अंदर का जितना भी एरिया है वो हम कह देंगे मैग्नेटिक फील्ड। उसको हम क्या कह देंगे? मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इतना ही है क्योंकि यहीं तक इससे बाहर इस लोहे के बुरादे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन इसके अंदर आप लोहे का बुरादा लोगे तो ये क्या कर देगा, इसे अट्रैक्ट कर लेगा। तो जहां तक एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड यानी कि उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को हम महसूस कर सके, फील कर सके, तो वही क्या कर रहता है, उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। आशा करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका है। अब मैं नेक्स्ट लाइन लिखता हूं। ठीक है, तो गाइस ये डायग्राम भी बना लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, ठीक है, अब मैं सेकंड लाइन लिखने जा रहा हूं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सेकंड लाइन है मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो गाइस क्लास 9th में आपने वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा होगा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज ए मैग्नेटिक वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। शायद आपने नहीं पढ़ा हो क्योंकि 9th क्लास में पढ़ता भी कौन है, सही है, मैं भी नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास हैव मैग्नीट्यूड, जिसके पास अपना खुद का मैग्नीट्यूड हो और साथ में क्या हो, डायरेक्शन भी हो। साथ में क्या हो, एंड डायरेक्शन। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके खुद के पास मैग्नीट्यूड भी हो एंड उसकी डायरेक्शन भी हो, देन वो जो क्वांटिटी है, वो जो राशि है, या फिर हिंदी में कहें राशि है, जो क्वांटिटी है वो हमारी क्या कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। यानी हम कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका एक डायरेक्शन भी होती है और इसका एक अपना मैग्नीट्यूड भी होता है। तो आपको ये याद रखना है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती
हैं, ठीक है। सेकेंड लाइन, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज द direction of the direction of the magnetic field, the direction of the magnetic field is always from the direction of the magnetic field is always from the north pole, is always from the north pole to the साउथ पोल। तो गाइस इसकी चर्चा तो हम पिछली बार में कर चुके हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कहां होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। तो ये बात कर ली हमने मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक मैग्नेट के चारों ओर का क्षेत्र, यानी चारों ओर का जो एरिया जहां पर हम उस मैग्नेट के इफेक्ट को हम फील कर सके उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास खुद का मैग्नीट्यूड हो और खुद की डायरेक्शन हो। एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की होगी। तो ओके ओके गाइस, अब मैं इसे मिटा रहा हूं और हम सेकंड बात करने वाले हैं फील्ड लाइन की। ओके गाइस, तो गाइस हमेशा की तरह मैं कह रहा हूं प्लीज साथ साथ नोट करते रहना, ऐसा नहीं हो कि बाद में आप वीडियोस देखते रहें और लास्ट में क्या हो गया आप इसे सब कुछ भूल गए, ठीक है। तो प्लीज सारे नोट्स बनाते रहना ताकि आप लास्ट में उसका रिवीजन भी कर सको। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं फील्ड लाइन की। किसकी बात करने वाले हैं, फील्ड लाइंस। किन की बात करने वाले हैं गाइस, फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइन क्या होती है इनकी चर्चा करते हैं। A group of imaginary lines are a group of imaginary lines, a group of imaginary spelling देखो, imaginary lines, a group of imaginary lines are drawn to represent the magnetic field, represent the magnetic field around a magnet. These are called field lines. These are called field lines, यानी उन्हें हम क्या कहेंगे, फील्ड लाइंस कहेंगे। अब चलिए इसको समझते हैं क्या होता है। एक ग्रुप ऑफ इमेजिनरी लाइंस, चलिए ठीक है, पहले मैं इसे डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले मैंने एक बार मैग्नेट को बना लिया है, ये बार मैग्नेट बन चुका है, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ इमेजिनरी लाइंस, अब इस बार मैग्नेट के चारों ओर आप लोहे का बुरादा डालोगे तो होगा क्या, आपको एक कुछ लाइंस देखने को मिलेंगी, वो कुछ ऐसे सी नजर आएंगी, ठीक है, वो कुछ ऐसी सी नजर आएंगी, कुछ इस तरह से, और ये कुछ इस तरह से निकली हुई होंगी, ठीक है, ये कुछ इस तरह से निकली हुई होंगी। ओके, ये कुछ इस तरह से निकली हुई होंगी, ठीक है, और इन लाइंस को आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से निकली हुई होंगी। सॉरी, थोड़ा सा राउंड बनेगी ना, थोड़ा सा राउंड में होंगी। ओके, थोड़ा डायग्राम पे मत जाना, डायग्राम आपको एनसीईआरटी में बढ़िया मिल जाएगा, ठीक है। A group of imaginary lines are drawn to represent the magnetic field around the magnet. These are called field lines. यानी कि एक मैग्नेट के चारों ओर कुछ लाइंस आपको दिखाई देंगी जो कि दिखाई नहीं देती, जो कि क्या होती हैं, इमेजिनरी होती हैं, काल्पनिक होती हैं, यानी कि इनका कोई रियल वर्चुअल इफेक्ट नहीं होता, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये इमेजिनरी होती है, मतलब ये रियलिटी में नहीं होती, ठीक है, ये रियलिटी में
नहीं होती हैं, इमेजिनरी होती है। ठीक है, पहली बात तो ये इमेजिनरी होती है। दूसरी, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो मैं आगे लिखाऊंगा, लेकिन अभी आप पहले, इनकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है। क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ से तो निकलेंगी, यानी कि नॉर्थ पोल से ये निकलेंगी, नॉर्थ पोल से क्या होगी, ये निकलेंगी और साउथ पोल के अंदर ये जाएंगी, साउथ पोल के अंदर ये जाएंगी। तो ये जो लाइंस है, और रियल में मैग्नेटिक फील्ड, मैंने क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड को ये दर्शा रही है कि कहां तक उसका मैग्नेटिक फील्ड है। ये लाइंस क्या बता रही है कि एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहां तक है, ये लाइंस बता रही है। आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। और मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होती है, इनकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है, ये याद रखना। ठीक है, और अब मैं इसकी डायरेक्शन के बारे में लिखा ही देता हूं। आशा करता हूं आपने ये लिख लिया होगा। ठीक है, तो मैं इसे मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे आगे थ्योरी लिखनी होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो मैग्नेट के चारों ओर बनी होती है, और दूसरी ये इमेजिनरी होती है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। हम उसको बताने के लिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन लाइंस को ड्रॉ करते हैं। ओके गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। डायरेक्शन की बात मैंने पहले कर ली, अब वापस कर लेता हूं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? नॉर्थ से साउथ में होती है, नॉर्थ टू साउथ पोल होती है, बट आउटसाइड द मैग्नेट, यानी आउटसाइड मैग्नेट, यानी मैग्नेट के आउटसाइड द मैग्नेट, यानी आउटसाइड क्या लिखना है, आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है, और वैसे ही अगर हम वही बात करें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये साउथ टू नॉर्थ भी होती हैं। ऐसा नहीं होता साउथ टू नॉर्थ नहीं होती, साउथ टू नॉर्थ भी होती है, बट इनसाइड द मैग्नेट। अच्छा, ये क्या बात कह दी भाई? ये तो बड़ी लंबी चौड़ी बात कह दी, इसको चलो समझता है। ठीक है, सर जी समझा दो, हम तक ना ये समझ में आ रही हो, समझा दो। ठीक है बेटा, ये क्या कहना चाहता है कि अगर आप मैग्नेट के बाहर की ओर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो तो सही है, नॉर्थ टू साउथ होगी, ये तो सही है। लेकिन अगर आप अंदर की ओर देखोगे तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर आ रही है, देखो ये लाइन जा रही है आ रही है, और यहां से निकल रही है, यहां से निकल के आ रही है। तो अगर अंदर की ओर देखोगे तो अंदर की ओर नजर आएगा कि मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन होगी वो साउथ टू नॉर्थ होगी। तो यही तो कहना चाहता हूं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से साउथ टू नॉर्थ होगी इनसाइड द मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट के अंदर तो साउथ टू नॉर्थ होती है और बाहर नॉर्थ टू साउथ होती है। बस इतने से याद रखना। ओके, अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अब हम छोटी छोटी बातें कर देते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट लिखाना हमें बाकी है, अभी एक और पॉइंट लिखा देता हूं। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट ड्रॉन एट any point on a magnetic field, on a magnetic field line, on a magnetic field line or magnetic force line, magnetic force line shows the direction of magnetic field, shows the direction of magnetic field at that point, अब ये क्या है, चलो बात करते हैं। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, यानी कि जो हम टेंजेंट खींचेंगे, इस पर रेखा हिंदी में कहते हैं टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और या फिर मैग्नेटिक फोर्स लाइन, यानी या तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कह दो या फिर मैग्नेटिक फोर्स लाइन कह दो, बात एक ही है।
शोज दर्शाता है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि डायरेक्शन दर्शाता है। अब ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जैसे मैंने एक बार मैग्नेट लिया NS, अब यहां से एक ये निकली, ठीक है। अब क्या कहना चाहता है कि मैं इस पे टेंजेंट डालना चाहता हूं, मान ली इसकी इस पॉइंट पर मैं चेक करना चाहता हूं कि डायरेक्शन कहां है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है। तो कह रहा है कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करनी है तो आप एक काम कर दो, मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन है या फिर मैग्नेटिक जो फोर्स लाइन है उसके ऊपर आप एक क्या कर दो, एक टेंजेंट डाल दो। क्या डाल दो, एक टेंजेंट डाल दो। और ये जो टेंजेंट है आपको क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स लाइन या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बता देगा। तो यही पॉइंट कहना चाहता है, ध्यान से देख लो। The tangent drawn at any point, किसी भी पॉइंट पर on a magnetic field line या फिर magnetic force line shows दर्शाता है the direction of magnetic field line or at that point। तो इस ये जो टेंजेंट है क्या बताएगा, इस पॉइंट पर उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। ओके गाइस, आशा करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका है। अब मैं आगे लेके चलता हूं। ओके, अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अब हम मेन पॉइंट की बात करने वाले हैं, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा, ठीक है। तो गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। तो चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट सबसे पहली है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन ए क्लोज कर्व। चलो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन ए क्लोज कर्व, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो एक बंद वक्र में होती है, क्लोज कर्व में होती है। चलो कैसे, एन और एस, सर सही है। अब एन एस में हम देखें तो ध्यान से देखो, ये कहां से निकल रही है, एन से निकल रही है और एस से अंदर आ रही है और ये अंदर भी होती है। तो देखो एक क्लोज कर्व नहीं बन चुका है, क्लोज कर्व है, यानी कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, कहीं से भी ओपन नहीं है गाइस, ये क्लोज है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक क्लोज कर्व में होती है, क्लोज कर्व में होती है, इसका आपको याद रखना है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज क्लोज कर्व में होती है। ओके, चलो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है भैया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर। ये भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कह दी कि मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होती है नेवर, कभी भी नहीं, क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चलो इसको समझते हैं कि जैसे एन है और एस है, यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई और ये दूसरी आई और दूसरी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काटेंगी। होगा क्या, अगर मान लो यहां पर इस पॉइंट पर ये दो लाइन आपस में कट कर रही है तो यहां पर एक डायरेक्शन होगी और यहां पर एक डायरेक्शन होगी, दो अलग डायरेक्शन। इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो एक तो ये वाला दर्शाएगा और एक ये वाला दर्शाएगा, तो एक ही पॉइंट पर दो जो मैग्नेटिक फील्ड है दो डायरेक्शन बताएगा। यानी कि यहां पर डायरेक्शन कितनी हो गई, दो, ठीक है। डायरेक्शन कितनी हो गई, अब बताओ। मान ले आप कंपास लेके गए और कंपास से आपने देखना चालू किया कि भाई साहब एक तो ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं। अब ऐसा कभी पॉसिबल हुआ है कि एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन, है ना, अगला रास्ता भूल जाएगा भाई ये। तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन क्या है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, अगला रास्ता भूल जाएगा। मतलब इसी पॉइंट पर आप ये वाला देखोगे, ये वाला देखोगे, कौन सा देखें, देखना पॉसिबल नहीं है। तो दो डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो पूछा जाता है कि आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी क्रॉस क्यों नहीं करती। इसका रीजन है क्योंकि एक ही पॉइंट पर आपको दो डायरेक्शन देखने को मिलेंगे एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके गाइस, आपको आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज कर्व में होती है। एंड सेकंड इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ओके चलिए, एंड थर्ड इज लास्ट पॉइंट एंड उसके बाद हम क्लास को फिनिश करेंगे। वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिलेटिवली क्लोज, चलो ये भी अच्छा वाला पॉइंट है। वेयर, अरे कहां का वेयर, वेयर द मैग्नेटिक
where the magnetic field lines, oh sorry, where the magnetic field lines, where the magnetic field lines are relatively close, मुझे ईयर की याद आ गई, सॉरी, are relatively, sorry, relatively की स्पेलिंग देख लेता हूँ भाई, are relatively close, close, relatively close, the magnetic field is stronger, the magnetic, the magnetic field, the magnetic field as stronger, कहा बोल रहा भाई साहब, stronger बोला रहे हैं, हाँ stronger। अच्छा कहना क्या चाहते, where the magnetic field, जहां पर, यानी कि देखो मैं डायग्राम से समझाऊंगा सारी पॉइंट, ऐसा नहीं छोड़ूंगा, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ेगा, नाम अर्जुन है भाई साहब, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेगा, ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो रे बाबा, ध्यान से देखो, देखो देखो रे बाबा, देखो देखो देखो, हाँ देखो, यहाँ पे देखो, तुम देखो सर जी, डायरेक्शन कहाँ होती है सर जी, आउटसाइड तो नॉर्थ से साउथ होती है, और इनसाइड क्या होती है, साउथ को नॉर्थ होती है। सर जी हमको पता है, बताने की जरूरत नहीं, कहा है माता बच्ची करते हो जाता है, हमको पता है, ठीक है बेटा। एक काम करो, यहाँ से मैंने लोहे की कील ली, सर जी ये थोड़ी सी लोहे की कील अच्छी नहीं बनाई, ठीक है, ये ले रहे बाबा, ये हाँ ये लोहे की कील मैं इसके पास लेके जाऊंगा, बेटा यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, सर जी नहीं बहुत दूर है, सर जी पास लेके जाओ, ठीक है बेटा, लेके चले गए, सर जी अभी भी बहुत दूर है, सर जी और पास लेके जाओ, ठीक है बेटा, मिलेगा, सर जी अब अट्रैक्शन बहुत बढ़िया होगा, जब दूर था सर जी अट्रैक्शन कम था, यहाँ पर सर जी और थोड़ा ज्यादा हुआ, यहाँ दो दूर, यहाँ सर थोड़ा सा कम, यहाँ से बहुत कम, क्योंकि सर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो रिलेटिवली क्लोज ज्यादा है, ये देखो ये और ये लाइन काफी ज्यादा क्लोज है, लेकिन ये दोनों लाइन, ये दोनों लाइन बहुत ज्यादा दूर दूर है, तो ये कहना चाहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो रिलेटिवली क्लोज है, जहां बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक होती है, दो लाइन जहां बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक होती है, द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, तो वहां जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, यानी इन दोनों किनारों पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू साइड वाइज। आप देखोगे तो साइड वाइज देखने पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा कमजोर होता है, लेकिन इन दोनों किनारों पर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहीं से तो जनरेट होता है, तो यहां पर बहुत ही ज्यादा होता है। तो गाइस यहां पर आपको क्लास फिनिश होती है, यहां से आपको समझ में आया होगा कि आज हमने बात की है मैग्नेटिक फील्ड की और दूसरी हमने बात कर ली फील्ड लाइंस की। तो यहां से गाइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछ ले या फिर यहां से एमसीक्यू टाइप भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गाइस नोट्स प्रिपेयर करते रहना, जल्द ही आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में हम नया चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।